फिल्म की शुरुआत में हमें जिन को दिखाया जाता है, जो अपनी स्टील बॉडी और गजब की फुर्ती से ताई कमांडो की हर मैच जीत रहा होता है। जिनके फादर एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। बुकिंग आने पर यह उनकी होम डिलीवरी करता है। ये जिनकी आंटी होती है, हेयर कटिंग करके जिंदगी को गुजारती है। आंटी को ऑर्डर देने के बाद यह अपने घर की तरफ वापस लौटने लगता है। रास्ते में एक पुलिस वाला चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो चोर पुलिस वाले के ऊपर भारी पड़ने लगता है। जिन ये सब देख रहा होता है और पुलिस वाले को बचाने के लिए जाता है। चोर जिन के ऊपर भी हमला करता है, पर जिन ताई कमांडो में ब्लैक बेल्ट होता है, इसलिए वो एक ही फटके में चोर को चारों खाने चित कर देता है और ऐसे करके पुलिस वाले की जान बचा लेता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जिनको ताई कमांडो में मेडल दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी होता है, जो जिनको देखकर बोल रहा होता है, हमें ऐसे ही बंदे की जरूरत है जो चोरों से लड़ सके और उनको पकड़ सके। और उन पुलिस ऑफिसर जिनसे बोलता है, हमारे डिपार्टमेंट में एक पुलिस ऑफिसर की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो पुलिस में भर्ती हो सकते हो। जिन बोलता है, मैं अपने डैड की काम कराने में हेल्प कराता हूँ, तो ये बात पहले मुझे डैड से पूछना होगी। पुलिस ऑफिसर जिन को एक दिन का समय देता है। अब जिन पहले तो ये बात अपने दोस्तों को बताता है। ये सारे दोस्त जिन को पुलिस में भर्ती होने के लिए बोलते हैं और जिन के डैड भी पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए बोल देते हैं। अब जिन पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और बोलता है, मुझे ये काम करना है। पुलिस ऑफिसर ये बात सुन के खुश हो जाता है। अब ये सब जिन को काम समझाने लगते हैं, जो मुजरिम 3 महीने से ज्यादा की सजा काट कर आते हैं। उनके पैरों में एक खास तरीके की डिवाइस लगाई जाती है, जिससे उनकी लोकेशन का पता चलता रहता है। अगर किसी भी मुजरिम की 30% से कम बैटरी होती है, तब ये लोग उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई भी मुजरिम उस बैटरी को चार्ज नहीं करता है, तब ये पुलिस ऑफिसर उसको पकड़ने जाते हैं। ये जितने भी मुजरिम होते हैं, ये सब की सब रेप केस के होते हैं। अब जिन देखता है एक रेपिस्ट की बैटरी 23% हो गई है। जिन उसको फोन करके बोलता है कि तुम्हें अपनी बैटरी चार्ज करना होगी, लेकिन वो बदमाश जिन को गाली देकर फोन काट देता है। अब जिन उस रेपिस्ट को पकड़ने जाता है। इधर ये दूसरी लड़की के साथ रेप करने वाला होता है और तभी सही टाइम पर ये दोनों पहुंच जाते हैं। जिन इस रेपिस्ट को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। ऐसे करके जिन एक लड़की की इज्जत लुटने से पहले बचा लेता है। अब दिन बढ़ते रहते हैं और जिन अपने काम में माहिर होने लगता है। घर जाते टाइम जिन एक और रेपिस्ट को देखता है, जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। जिन वापस ऑफिस में जाकर इसकी डिटेल चेक करता है, तब इसकी 30% बैटरी होती है, पर इसकी लोकेशन इसकी आंटी की शॉप पर दिख रही होती है। इसलिए जिन भागता हुआ अपनी आंटी की शॉप पर जाने लगता है। इधर ये रेपिस्ट आंटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिन शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस रेपिस्ट को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। जिन अपनी आंटी को दिलासा देकर इसे यहाँ पकड़ कर ले जाता है। अब न्यूज में हमें दिखाया जाता है एक रेपिस्ट जिसने बहुत सी बच्चियों का रेप किया होता है, उसे आज 20 साल बाद जेल से छोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रैकर ऑफिसर को बुलाया जाता है ताकि वो इसके पैर में ट्रैकर पट्टा लगा सके। जब इस कैदी को आजाद करने के लिए इसके घर लेकर जा रहे होते हैं, तब रास्ते में लोग इसका विरोध कर रहे होते हैं। पुलिस वाले लोगों से बचाकर इसे घर पर छोड़ देते हैं और तभी इसका दोस्त आता है, जो इससे बोलता है कि काम अभी अधूरा है, तुम्हें उसे पूरा करके देना होगा। ये कैदी बोलता है, मैं इस डिवाइस के साथ ज्यादा दूर नहीं जा सकता, तुम्हें सारा इंतजाम मुझे यहीं पर करके देना होगा। इसका दोस्त बताता है कि तुम इस डिवाइस के साथ 10 किलोमीटर के दायरे में घूम सकते हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इस कैदी का नाम यान होता है। अब इसका दोस्त एक छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। दरअसल ये लोग बच्चियों के साथ पोर्न वीडियो बनाते हैं, इसलिए इसने यान को यहाँ पर बुलाया होता है। ये सारे ऑफिसर ट्रैकर की मदद से इसका पीछा करते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। जिन इन सब से लड़ता हुआ बच्ची को बचाने ऊपर चला जाता है। अब जिन और यांग के बीच में फाइट होने लगती है। जिन बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और तभी यांग का दोस्त पीछे से आकर जिन के चाकू मार देता है, जिससे जिन कमजोर हो जाता है और यांग जिन को बहुत मारता है। और तभी पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यांग यहाँ से भाग जाता है। जिन को अब हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। 1 महीना बीत जाता है, पर यांग अभी भी फरार होता है। जिन अब ठीक हो जाता है, इसलिए वो फिर से यांग को पकड़ना चाहता है, पर जिन के डैड उससे मना करते हैं। जिन अपने डैड से बोलता है, वो दरिंदा अब भी आजाद घूम रहा है, उसने न जाने कितनी बच्चियों को मार दिया होगा, इसलिए मुझे उसे पकड़ना ही होगा। जिनकी ये बात जब इसके डैड सुनते हैं, तो वो मान जाते हैं। अब जिन अपने दोस्तों की मदद से उसे ढूंढने लगता है।
और एक होटल में यांग अपने साथियों के साथ मिल जाता है। जिन पहले यांग के साथियों को मारने के बाद यांग से फाइट करने जाता है। पहले तो जिन यांग को बहुत मारता है, पर बाद में यांग जिन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, इसलिए जिन के दोस्त अपने ड्रोन से यांग की एक आंख फोड़ देते हैं और फिर जिन इसको बहुत मारता है। अब इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिल्म के लास्ट में जिन को मेडल से सम्मानित किया जाता है।